हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। क्या आपको पता है, मॉल जाके तो सभी शॉपिंग करते हैं, बट क्या आप वहाँ पे इंग्लिश भी प्रैक्टिस कर सकते हो? जी हाँ, आप कर सकते हो। आज का हमारा वीडियो है इसी टॉपिक पर। देखेंगे कि हम मॉल में जाके किस तरीके से इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे लाइव ट्रेनिंग होगी आपकी। देखते हैं वहाँ पे हम किस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं या किस तरीके का डिस्कशन या कॉन्वर्जेशन वहाँ पे हो सकता है जब हम मॉल में विजिट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी पीठ में चोट आई थी और डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था। तो 1 महीने से मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे हूँ, तो आज इसीलिए इतने दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। बट अभी मैं ठीक हूँ और इस टाइम मैंने आपको बहुत मिस किया। तो होप सो आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉल में जाने के बाद हम एक क्लोथिंग स्टोर में गए, जहाँ पे कपड़े कपड़े बेचते हैं बहुत सारे, जैसे कि क्लॉथ सेक्शन। वहाँ पे हम गए हैं, तो वहाँ पे कॉन्वर्जेशन कैसा होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव टी शर्ट्स? Yeah, do you have shirts? Yes, we do. Could you please show me some shirts in XL size? Could you please show me some shirts in XL size? Here you go, sir. Do you have a blue color shirt? Do you have a blue color shirt? Yes, we do. Here it is. Can I try it on? या आप बोल सकते हो, Can I try this shirt? Can I try it on? Yeah, can I try this shirt? Yes, sir. Where is the changing room? Yeah, where is the trial room? या इसे ऐसे भी कहते हैं कि फिटिंग रूम। तो आप पूछ सकते हो, वेयर इज द चेंजिंग रूम, या वेयर इज द ट्रायल रूम, या वेयर इज द फिटिंग रूम। इंडिया में इसे ट्रायल रूम कहते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में इसे ड्रेसिंग रूम या चेंजिंग रूम या फिटिंग रूम भी कहते हैं, ठीक है। इट्स टू लार्ज फॉर मी। It's too large for me. Do you have this in medium size? Do you have this shirt in medium size? Yes, we do. Do you have more color options in this pattern? Do you have more color options in this pattern? क्या इस पैटर्न में आपके पास और भी कलर ऑप्शंस हैं? आपको शर्ट पसंद आ गई है, आपको लेना है, तो आप किस तरीके के सवाल उन्हें बोल सकते हो या किस तरीके की बातें हो सकती है? हाउ मच इज दिस शर्ट फॉर? हाउ मच इज दिस शर्ट फॉर? या आप पूछ सकते हैं, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस शर्ट? व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस शर्ट? ये शर्ट कितने का है? मॉल में ज़्यादातर डिस्काउंट पहले से ही लिखा होता है, या कभी कभी फिक्स रेट भी होता है। तो देख लीजिए, अगर डिस्काउंट नहीं लिखा है तो आप किस तरीके से पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि डिस्काउंट मांगने के कोई चांस है, फिक्स रेट नहीं है यहाँ पे, तो आप पूछ सकते हो, कैन यू गिव मी सम डिस्काउंट? कैन यू गिव मी सम डिस्काउंट? डिस्काउंट मिल गया या नहीं मिला, जो भी सिनेरियो है, अब आपको पेमेंट करना है। आपको ये शर्ट पसंद आ गई है, आपको लेना है, आपको पेमेंट करना है। तो आप उन्हें बोल सकते हो, आई लाइक दिस शर्ट, आई वुड लाइक टू बाय इट। आई लाइक दिस शर्ट, आई वुड लाइक टू बाय इट। मुझे ये शर्ट अच्छी लगी, मुझे ये खरीदना है। तो वो आपको पूछेंगे, सर हाउ वुड यू लाइक टू पे? सर हाउ वुड यू लाइक टू पे? आप पेमेंट कैसे कर सकते हो? आप पेमेंट किस तरीके से करोगे? आप उन्हें पूछ सकते हो, डू यू एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट? डू यू एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट? पेमेंट हो चुका है, शर्ट ले ली है, अब आपको लगी है जोरों की भूख,
तो देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो जो कि है फूड कोर्ट में। आप फूड कोर्ट में जाके खाना कैसे ऑर्डर करते हो, वहां पे कैसे बातें होंगी, ये हम देखते हैं। ठीक है। इज दिस सीट फ्री? इज दिस सीट फ्री? या आप पूछ सकते हो कैन आई सिट हियर? क्या ये कुर्सी खाली है, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? इज दिस सीट फ्री या कैन आई सिट हियर? जवाब मिलेगा यस प्लीज, या वो बोलेंगे सॉरी इट्स टेकन। सॉरी इट्स टेकन का मतलब है कि यहाँ पे कोई बैठा है। सॉरी इट्स टेकन। अब आपको कुर्सी मिल चुकी है और आपको खाना ऑर्डर करना है, तो आप किस तरीके का कॉन्वर्सेशन करोगे? सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि खाने में क्या क्या मिलता है, तो आप उन्हें पूछोगे हाय कैन आई सी द मेन्यू कार्ड? हाय कैन आई सी द मेन्यू कार्ड? आप ऐसे भी पूछ सकते हो डू यू हैव कॉम्बो मील्स? डू यू हैव कॉम्बो मील्स? अब कॉम्बो मील्स क्या होता है? कॉम्बो मील्स ये होता है कि वो 2-3 चीज़ें एक साथ देते हैं एक कॉम्बिनेशन करके, तो आपको अलग अलग चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसे बोलते हैं कॉम्बो मील्स। ठीक है। आप उन्हें पूछ सकते हो डू यू हैव कॉम्बो मील्स? और अगर वो बोलते हैं कि हाँ कॉम्बो मील्स है, तो आप उन्हें पूछ सकते हो What comes in the combo? What comes in the combo? कॉम्बो मील में क्या क्या चीजें मिलती हैं आप पूछ सकते हो What comes in the combo? आपने देख लिया, आपने डिसाइड कर लिया, अब हमें ऑर्डर प्लेस करना है, तो हम कैसे बोलेंगे I would like one veg burger. Give me one fries. या I would like one pizza. अब जब पिज़्ज़ा लेते हो तो वो आपको पूछते हैं कि भाई आपको स्मॉल साइज चाहिए, मीडियम साइज चाहिए या लार्ज साइज का पिज़्ज़ा चाहिए, तो आप किस तरीके से बोलोगे? आप बोल सकते हो आई वुड लाइक वन मीडियम साइज पिज़्ज़ा। आई वुड लाइक वन मीडियम साइज पिज़्ज़ा। नो अनियन प्लीज, प्याज मत डालिएगा, नो अनियन प्लीज। और आप ऐसे भी बोल सकते हो एड एक्स्ट्रा चीज, उसमें ज्यादा चीज डाल दीजिएगा, एड एक्स्ट्रा चीज। And give me extra ketchup. And give me extra ketchup. आप बोल सकते हो I would like one veg burger या I would like one fries या बोल सकते हो I would like one medium size pizza. जब आप प्लेस ऑर्डर करते हो तो वो आपको एक सवाल पूछेंगे Anything to drink sir? आप बोल सकते हो Yes, one cola without ice. Yes, one cola without ice. या आप बोल सकते हो No, thank you. अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आपको ये जानना है कि कितना टाइम लगेगा, तो आप कैसे पूछोगे How long will it take? How long will it take? और जब टाइम हो गया है, आपको ऐसा लगता है कि आपका ऑर्डर रेडी है, तो आप जाके उन्हें पूछ सकते हो Is my order ready? Is my order ready? अगर आपको लग रहा है कि अभी ऑर्डर बनने में टाइम है, तो आप उन्हें बोल सकते हो कैन यू कॉल मी व्हेन इट्स रेडी? क्या आप मुझे बुला दोगे जब खाना रेडी हो जाएगा? कैन यू कॉल मी व्हेन इट्स रेडी? देखा गाइस कितने सिंपल सेंटेंसेस है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर नहीं है, कुछ डिफिकल्ट सेंटेंसेस नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंस है जो हम इजीली सीख सकते हैं। और आप कभी मॉल में जाओगे तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें से कुछ सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करो, और इससे ये हो जाएगा कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। भले ही आपके साथ कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं है, तो भी आप कोई मॉल में जाओ, कोई शॉप में जाओ, तो आप 1-2 सेंटेंस बोलते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपको इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, देखते हैं कि जो मॉल में बोली जाने वाली वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी से कहते हैं, देखते हैं कि वो क्या क्या हम सुनते हैं एवरी नाउ एंड देन जब भी हम मॉल में जाते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है मॉल या शॉपिंग मॉल। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोर या शॉप, मतलब दुकान। शोरूम, आपको पता है शोरूम में तो जैसे कि गाड़ियों का भी, मॉल में कोई कोई गाड़ियों का भी शोरूम होता है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ डिस्प्ले होती है, उसे कहते हैं शोरूम। फूड कोर्ट, फूड कोर्ट मतलब जहाँ पे खाने की चीज़ें मिलती हैं। पार्किंग लॉट मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है। एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब है प्रवेश द्वार, एंट्रेंस प्रवेश द्वार। एग्जिट, एग्जिट का मतलब है निकास द्वार, निकास द्वार, एग्जिट।
एलिवेटर या लिफ्ट, एलिवेटर या लिफ्ट, लिफ्ट को एक और नाम है एलिवेटर। एस्केलेटर, एस्केलेटर आपने देखा होगा, एस्केलेटर जो सीढ़ियों की तरह होता है, जो हम खड़े रहते हैं तो वो हमें लेके जाता है, उसे एस्केलेटर कहते हैं। रेस्ट रूम या वॉशरूम, जो कि शौचालय, रेस्ट रूम या वॉशरूम। कस्टमर, कस्टमर मतलब ग्राहक। सेल्स पर्सन मतलब विक्रेता। कैशियर, कैशियर मतलब जहां पे हम पैसे देके चीजें खरीदते हैं उसे कैशियर बोलते हैं, जो इंसान उसे लेता है उसे कैशियर बोलते हैं। आप बिल या रिसीप्ट सुनोगे, बिल और रसीद। डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट। ऑफर। प्राइस, प्राइस मतलब कीमत। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, महंगी चीज, उसे एक्सपेंसिव बोलते हैं। चीप, चीप का मतलब है सस्ता, सस्ती चीज। एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब बदलना, जैसे कि कपड़े एक्सचेंज करना मतलब कपड़े बदलना। रिटर्न, रिटर्न का मतलब है वापसी, वापसी मतलब आप कुछ एक्सचेंज नहीं करते, बदले में कुछ लेते नहीं हो, रिटर्न कर देते हो मतलब दे देते हो, उसके बदले आप पैसे ले लेते हो। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज का है मतलब सहायक वस्तुएं। नेक्स्ट है ट्रायल रूम। आप जब कुछ पेमेंट करने जाते हो तो आप अक्सर ये चीज़ें सुनते हो कि रिफंड, ये रिफंड का मतलब है धन वापसी, रिफंड मतलब धन वापसी। फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर ऑनलाइन पेमेंट मतलब ऑनलाइन भुगतान। और आप अगर खाना खाने जाते हो तो आप ऐसी चीज़ें देखते हो, जैसे कहीं रेस्टोरेंट लिखा होता है, कहीं कैफ़े लिखा होता है। अब रेस्टोरेंट और कैफ़े में क्या डिफरेंस है? रेस्टोरेंट जो होता है वो ज़्यादातर फुल मील आपको सर्व करता है, जैसे कि पूरी मील खाना होता है, हर चीज़ मिलती है, स्नैक्स होता है। लेकिन जब जो कैफ़े होता है वो कैफ़े ज़्यादातर आपको सिर्फ टी, कॉफ़ी और स्नैक्स देते हैं। कभी पेस्ट्रीज, या जैसे कि एग पफ हो गया, या समोसे हो गए, ऐसे, उसे कैफ़े कहते हैं। और जहाँ पे प्रॉपर खाना मिलता है उसे रेस्टोरेंट्स कहते हैं। ठीक है। और आप और कुछ सुनोगे वर्ड, जैसे कि टिकट, मूवी थिएटर, मूवी थिएटर, जैसे कि सिनेमा हॉल, मूवी थिएटर, सिनेमा हॉल। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जो आप जब भी मॉल जाते हो तो आप या तो पढ़ने मिलता है या तो सुनने मिलता है। ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको और कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, मैं उसे भी कवर करूँगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय मेरी फैमिली।